जय हिंद एंड वेलकम टू स्टडी बैटल। हम लोग देख रहे हैं घटना चक्र सामान्य हिंदी की किताब, जिसमें से आज का चैप्टर रहेगा चैप्टर नंबर 10 कारक। ऑलरेडी हम लोग टोटल 9 चैप्टर हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं, तो इसको आप प्लेलिस्ट में जाकर चेक कर लीजिएगा। हम लोग सारे क्वेश्चन को कवर कराए हैं। तो आज का पहला सेशन देखते हैं। पहला सेशन का पहला क्वेश्चन, कारक के भेद। आचार्य किशोरीदास वाजपेयी के मत से हिंदी में कितने कारक होते हैं? तो हिंदी में 6 कारक होते हैं। तो देख लेते हैं कौन सा। देखिए, हिंदी में विभक्तियों की संख्या बिल्कुल कम है। ने, को, से, का और के, की, में और पर विभक्तियों से कारक का आदि का बोध होता है। यदि विभक्तियां न हो तो संज्ञा मात्र से कुछ काम न चले। कारक का लक्षण बहुत स्पष्ट क्रिया है। क्रिया के साथ जिसका संबंध उसे क्या बोलते हैं? कारक बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कारक के भेद। कारक के भेद क्या है? 8 है अभी, ठीक है। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से वाक्य के अन्य शब्दों के साथ उनके संबंध का बोध होता है उन्हें कारक कहते हैं। हिंदी में कारकों की संख्या 8 मानी गई है। कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, आपादान, संबंध, अधिकरण, संबोधन, ठीक है। कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, आपादान, संबंध, अधिकरण और संबोधन। जबकि संस्कृत में 6 कारक माने जाते हैं, जिसमें संबंध और संबोधन की गणना नहीं की जाती है। हिंदी में कारक के विभक्तियों सहित कितने भेद माने जाते हैं? तो टोटल 8 इसका राइट आंसर है। देखिए, अब इसको देख लेते हैं। कर्ता ने, देखिए इसे कुल 8 भेद है। जिस प्रकार कारक विभक्ति है, देखिए, कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा, संप्रदान को के लिए, आपादान से अलग होने के अर्थ में, संबंध का की के रा री रे, अधिकरण में पर, संबोधन हे अरे हो। इसको याद करने का बहुत बेसिक तरीका है। आप इसको कर्ता ने ऐसे पढ़िए। कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा, संप्रदान को के लिए, आपादान से अलग होने के अर्थ में, संबंध का की के रा री रे, अधिकरण में पर, संबोधन हे अरे हो। ठीक है, आई थिंक क्लियर हो गया होगा। इसको याद करना बहुत ज़रूरी होता है, इससे क्वेश्चन डायरेक्ट बनता है। कर्ता कारक। शिक्षक ने पाठ पढ़ाया, किस कारक का प्रयोग हुआ है? इसका राइट आंसर है कर्ता कारक। शिक्षक ने देखिए लगा है, शिक्षक ने, तो कर्ता कारक, क्योंकि कर्ता ने को दिखाता, कर्ता ने कर्म को, तो ने है तो कारक क्या है? कर्ता कारक। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। देखिए, कर्ता कारक की मुख्य पहचान वाक्य में क्या होता है? ने का प्रयोग होता है। शिक्षक ने पाठ पढ़ाया तो ने है, इसकी वजह से क्या है? कर्ता कारक है। निम्नलिखित में से कर्ता कारक का परसग कौन सा है? परसग जो है ने है, अभी हम लोग देखे थे। कर्ता कारक वाला वाक्य छाटिए। देखिए, जिसमें देखिए, मोहन को जाना है और शीला को रोटी खिलाओ, शाम को मत आना और विभा को पुस्तक दे दो। देखिए, मोहन को जाना है, इस वाक्य में कर्ता वाला वाक्य जो है पहला है। उसने टेढ़ी चाल चली, इस वाक्य में कौन सा कारक है? उसने टेढ़ी चाल चली, तो इसमें कौन सा कारक है? ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर, जिसका नाम है कर्ता कारक। ठीक है, जब अकर्मक क्रिया सकर्मक बन जाए तब ने का प्रयोग होता है, अन्यथा नहीं होता है। ने, देखिए, ने होता है किस कारक का चिन्ह है? तो ने कर्ता कारक का चिन्ह है। नेक्स्ट देखते हैं कर्म कारक का। देखते हैं कर्म कारक के लिए प्रयुक्त होने वाला जो चिन्ह है, कर्म कारक का प्रयुक्त होने वाला चिन्ह है, कर्ता ने कर्म को होता है। तो को जो चिन्ह होता है को, वो कर्म कारक के लिए प्रयुक्त होता है। नेक्स्ट है, माँ ने बाजार से कपड़ा खरीदा। तो इसमें रेखांकित वाक्य जो कपड़ा है, कपड़ा रेखांकित का कारक बताइए। इसका राइट आंसर कर्म। कर्ता ने कर्म को के लिए, ठीक है। माँ ने बाजार से कपड़ा खरीदा, इस वाक्य में कपड़ा में कर्म कारक है, क्योंकि कपड़ा का संबंध किससे है? कर्म से है। को से किस कारक का चिन्ह का बोध होता है? कर्ता ने कर्म को, तो ऑप्शन नंबर ए। द्विकर्मक वाक्य में कर्म कारणी विभक्ति को किस पद के साथ प्रयुक्त होती है? इसका राइट आंसर गौड़ कर्मपद के साथ। इसका देख लीजिए डिटेल्स। कुछ सकर्मक क्रिया 2 कर्म वाली होती है, जिसे द्विकर्मक क्रिया कहते हैं। इन वाक्यों को द्विकर्मक वाक्य कहते हैं। इन द्विकर्मक वाक्यों में कर्म कारणी विभक्ति को गौड़ कर्मपद के साथ प्रयुक्त माना जाता है। रमेश मोहन को पैसा देता है। मोहन
गौड़ कर्म तथा पैसा मुख्य कर्म है। अब देखते हैं करण कारक। सेवा सत्कार से आदर बढ़ता है, सेवा सत्कार से आदर बढ़ता है, तो इसमें कौन सा कारक है? तो हमारा करण कारक है। देखिए सेवा सत्कार से, करण जो होता है करण से के द्वारा होता है, कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा, ठीक है, तो इसमें से है तो उसकी वजह से के द्वारा किस, तो से के द्वारा सेम क्वेश्चन है, करण कारक होगा। दशरथ के पुत्र राम ने रावण को मारा, इस वाक्य में कौन सा कारक बनने की सबसे कम योग्यता रखता है? तो दशरथ जो है सबसे कम योग्यता रखता है। दशरथ के पुत्र राम ने रावण को मारा, इस वाक्य में दशरथ पद कारक बनने की सबसे कम योग्यता रखता है। यह राम के सापेक्ष संबंध कारक है, जिसका क्रिया से सीधा संबंध नहीं है। क्रिया से सीधा संबंध न होने के कारण संस्कृत में संबंध कारक नहीं माना जाता है, ठीक है। इस वाक्य में राम कर्ता है, कर्ता के अभाव में वाक्य की रचना संभव नहीं है। उसने उसे छल से पराजित किया, इस क्रिया में छल में से कौन सा कारक है? इसका राइट आंसर करण, ठीक है। संज्ञा आदि शब्दों के जिस रूप से क्रिया करने के साधन का बोध होता है, अर्थात जिसकी सहायता से कार्य संपन्न होता है, वह करण कारक कहलाता है, ठीक है। करण कारक किस वाक्य में है? करण कारक जो है वह कलम से लिखता है, ठीक है, इसका राइट आंसर यही है। कानो सुनी बात पर यकीन मत करो, इसका राइट आंसर है करण कारक। कानो सुनी बात पर यकीन न करो, तो इसका जो इसमें रेखांकित पद है एक करण कारक से संबंध रखता है। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। निम्नलिखित वाक्य में से एक करण कारक के विभक्ति चिन्ह का प्रयोग हुआ है। देखिए इसमें किसमें हुआ है? करण कारक के। पैरों से चलना यात्रा, प्राणों से चलना जीवन, समुदाय से चलना समाज तथा देश और काल से चलना इतिहास कहलाता है। तो इसमें देखिए पहले ऑप्शन में करण कारक का प्रयोग हुआ है। नेक्स्ट में देखिए इसमें नहीं हुआ। आकाश से गिरी एक बूंद, कहीं मोती कहीं विष तो कहीं कीचड़ बनी है। और नेक्स्ट है रेल से उतरा मुसाफिर, ईश्वरचंद्र विद्यासागर को कुली समझ बैठा। नेक्स्ट है पेड़ से गिरता सेब न्यूटन के द्वारा स्थापित गुरुत्वाकर्षण सिद्धांत का आधार बना। तो ऑप्शन नंबर एक में क्या करण कारक का प्रयोग हुआ? अन्य में क्या हुआ है? अन्य में आपादान। देखिए आपादान कैसे कर सकते हैं? आपादान इसलिए कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पे देखिए आपादान क्या होता है। देखिए यहाँ से अलग हुआ, आकाश से, इसमें रेल से और पेड़ से, चीज़ें अलग हो रहा है यहाँ पे। देखिए से विभक्ति निम्नलिखित में से किस कारण के लिए प्रयोग होता है? तो इसमें करण कारक के लिए। निम्नलिखित में से एक में करण कारक के विभक्ति का चिन्ह का प्रयोग हुआ है। तो लड़का दर्द के मारे छटपटाता रहा, इसमें करण कारक का विभक्ति का प्रयोग हुआ है। बच्चे बस से पाठशाला जाते हैं, इस वाक्य में तो बस से जाते हैं तो करण कारक हो गया। किसी चीज़ के द्वारा जाते हैं तो करण कारक हो गया, से के द्वारा, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वाक्य में जिस शब्द से क्रिया के संबंध का बोध होता है उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं करण कारक। अब देखते हैं संप्रदान। जिस वाक्य में संप्रदान कारक का, देखिए इसमें संप्रदान किसमें संप्रदान होता है? राजा ने निर्धनों को कंबल दिया, ठीक है, राजा ने निर्धनों को कंबल दिया। जब किसी के लिए कोई क्रिया की जाती है तो वहाँ संप्रदान कारक होता है। इस वाक्य में देखिए राजा निर्धनों के लिए कंबल दे रहा है, तो ऐसा क्या हुआ? इसमें ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। यह ताले की चाबी है, रेखांकित वाक्य में कौन सा कारक है? देखिए ताले की चाबी है तो इसमें भी सेम है, संप्रदान कारक है। मैंने राधा के लिए कपड़े खरीदे, इसमें भी सेम है, संप्रदान, ठीक है, इसमें संप्रदान कारक रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अन्य पुरुष एक वचन और सर्वनाम का संप्रदान कारक बहुवचन का रूप होगा, जिससे राइट आंसर है उन्हें। अन्य पुरुष एक वचन और सर्वनाम का संप्रदान कारक का एक वचन बहुवचन रूप होगा, उन्हें होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राजा सेवक को कंबल देता है, इसमें देखिए तो इसमें संप्रदान कारक होगा, सेवक को देता है। हरि मोहन अपनी बहन को पुस्तक देता है, अपनी बहन को, इसमें भी सेम है, संप्रदान कारक है, बहन को दे रहे हैं तो संप्रदान कारक होगा। आपादान देखिए, आपादान अलगाव के अर्थ में। अब देखते हैं आपादान कारक। आपादान कारक में जिसमें क्वेश्चन नंबर 30 है, बिल्ली छत से कूद पड़ी, निम्नलिखित में से कौन सा कारक है? तो आपादान कारक है, क्योंकि यहाँ से अलगवाद हो रहा है, ठीक है। गंगा हिमालय से निकलती है, इसमें भी आपादान कारक है।
अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 33। उससे अच्छा तो आप हैं, उससे अच्छा आप है, तो इसमें भी अपादान कारक है क्योंकि कंपैरिजन हो रहा है। संज्ञा के जिस रूप से एक वस्तु का दूसरी वस्तु से अलग होना पाया जाता है वहाँ पे अपादान कारक होगा है। प्रस्तुत वाक्य में उससे और आप दोनों का तुलनात्मक होना अलग रूप है, अतः यह क्या हुआ, अपादान कारक हो गया। देखिए पेड़ से बंदर कूदा, ये भी अपादान कारक है क्योंकि अलगवाद हो रहा है। इसके अलावा देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन 35 है, अपादान परक्षक से युक्त वाक्य कौन सा है, तो राम ने अपने पुत्र से नाता तोड़ लिया, तो अलग होने की बात हो रही है, तो यहाँ पे भी अपादान कारक है। पेड़ से पत्ते गिरते हैं, अपादान कारक। अपादान कारक किस वाक्य में है, देखिए वृक्ष से पत्ते गिरते हैं, पहला ही है सही इसका राइट आंसर, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है, अलगवाद हो रहा है, अलगाव हो रहा है, इसकी वजह से। देखिए पेड़ से वृक्ष से पत्ते गिरते हैं, अपादान कारक हो गया। धोबी को धुलने के लिए कपड़े देता है, दो तो संप्रदान कारक। उसकी गाय सुंदर है, तो उसकी संबंध को दर्शा रहा है, तो इसके वजह से संबंध कारक हुआ। वह फल खाता है, तो इसमें कर्ता कारक हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वह घर से बाहर गया, इस वाक्य में कौन सा कारक है, तो इसमें क्या है, अपादान कारक है। ठीक है, तो वह घर से बाहर गया, इनमें से कौन सा कारक है, अपादान कारक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, और सॉरी थोड़ा सा फैन को ऑफ करने लगा, इसकी वजह से थोड़ा सा लेट हो गया। नेक्स्ट देखते हैं, इसमें क्वेश्चन नंबर 39 देखते हैं, मेरे घर से आपका घर 5 किलोमीटर दूर है, इस वाक्य में घर से कौन सा कारक है, तो इसका राइट आंसर है, देखिए दूर है, अलग अलग की बात हो रहा है, तो अपादान कारक इसमें भी होगा। राम सीता से सुंदर है, इसमें भी अपादान कारक है। लड़का पेड़ से गिरा, इसमें कौन सा कारक है, इसमें भी अपादान कारक है। वह मुझसे अलग रहता है, रेखांकित शब्द के आधार पर बताइए यह कौन सा कारक है, तो इसका राइट आंसर अपादान कारक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अपादान कारक उत्तम पुरुष बहुवचन रूप होगा, जिसका राइट आंसर है हमसे। देखिए नेक्स्ट में क्वेश्चन नंबर 44, अलगवाव किस विभक्ति का बोधक है, अलगवाव जो है अपादान। एक बार देख लेते हैं कारक और विभक्ति। देखिए संप्रदान का विभक्ति चिन्ह होता है को के लिए, कर्म को बोलते हैं अधिकरण में पर, और अपादान से अलगवाव होने के अर्थ में। चूहा बिल्ली से बाहर निकला, इसमें भी वही है, सेम है। राम की गाय चरती है, इसमें से कौन सा कारक है, राम की गाय चरती है, तो संबंध को दर्शा रहा है, तो संबंध इसमें क्या होगा, संबंध कारक होगा। देखिए संबंध का जो योजक चिन्ह होता है का होता है, का की के रा री रे होता है। ठीक है, देख लीजिए एक बार इसको डिटेल्स में। कर्ता ने होता है, कर्म को होता है, कर्ण से के द्वारा, संप्रदान को के लिए, अपादान से अलग होने के अर्थ में, संबंध का की के रा री रे, अधिकरण में पर, संबोधन है अरे हो। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन 47, निम्नलिखित वाक्यों में से संबंध कारक वाले वाक्य को पहचानिए, तो इसका राइट आंसर है बी, राधा का कुत्ता बहुत तेज दौड़ता है। माँ का लड़का कहाँ गया, माँ का लड़का संबंध को दर्शा रहा है, तो इसलिए इसमें क्या होगा, संबंध कारक होगा। वह कार मेरी है, इसमें भी संबंध दर्शा रहा है, इसलिए संबंध कारक होगा। अधिकरण कारक देखते हैं, उस जगह एक सभा होने जा रही है, उस जगह एक सभा होने जा रही है, इसमें अधिकरण कारक होगा। इसको देखते हैं, उस जगह में अधिकरण परसग है, क्रिया आधार को सूचित करने वाली संज्ञा या सर्वनाम के स्वरूप को अधिकरण कारक या परसग कहते हैं। घोंसले में चिड़िया है, इसमें अधिकरण कारक होगा। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 52, मुख्य अतिथि के सम्मान में यह आयोजन किया जा रहा है, इस वाक्य में रेखांकित शब्द में कौन सा कारक है, इसमें अधिकरण कारक है। अधिकरण कारक के चिन्ह है में पर, ठीक समय पर आ जाना, इसमें से कौन सा कारक है, ठीक समय पर आ जाना, इसमें भी अधिकरण कारक है। निम्न शब्द में अधिकरण कारक का प्रयोग हुआ है, तो वाहनारूढ़ में अधिकरण कारक का प्रयोग हुआ है। निम्न में अधिकरण कारक का परसक कौन सा है, तो पर, अधिकरण कारक का परसक पर है। क्रिया का आधार सूचित करने वाला कारक, क्रिया का आधार सूचित करने वाला कारक है अधिकरण कारक। तोता डाल पर बैठा है, इस वाक्य में कौन सा कारक है, इसमें भी अधिकरण कारक है। ठीक है,
मैं 3 मिनट में आ रहा हूँ, इसमें भी क्या है, अधिकरण कारक है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 62 देखते हैं। विविध है। हनुमान ने संजीवनी बूटी से लक्ष्मण के लिए होश लाए। इस वाक्य में कौन सा कारक है? इस वाक्य में त्रुटि का आधार पहचानिए, तो इसमें त्रुटि का आधार कारक है, क्योंकि इस वाक्य में के लिए के स्थान पर क्या होगा, को होगा, क्योंकि हनुमान ने संजीवनी बूटी से लक्ष्मण को होश में लाए। लक्ष्मण के लिए नहीं, लक्ष्मण को होश में लाए। हमारा समाज उन्नति के पथ पर है। इस वाक्य में किस प्रकार की अशुद्धि है? इसमें है कारक की अशुद्धि है। देखिए, हमारा समाज उन्नति के पथ पर है, उन्नति के पथ में है। देखिए, इस वाक्य में कारक की अशुद्धि है। इस वाक्य में के स्थान पर क्या होगा, में के स्थान में क्या होगा, पर होगा। तो हमारा समाज उन्नति के पथ पर है, पथ में नहीं होगा। इसमें देखिए, इसमें भी क्या माता पिता अपने बच्चों के लिए कड़ी मेहनत करते हैं, रेखांकित शब्द का क्या अर्थ है, तो परसव होगा, तो कारक होगा। ठीक है। तो ये रहा चैप्टर नंबर 10, जिसका नाम था कारक, कंप्लीट हुआ। अब चैप्टर नंबर 11 देखेंगे, जिसका नाम है काल, जिसको नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। अभी के लिए बस इतना ही रखते हैं। थैंक यू सो मच।